ओम शांति। 23 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का खिचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। याद से बाबा कहते आत्मा का जो खिचड़ा है अंदर, खिचड़ा क्या, विकारों की गंदगी है, विचारों की गंदगी है, अवगुणों की गंदगी है, कितनी गंदगी है अंदर में। बाबा कहते वो सब कैसे निकालो? याद से। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे, ये कल बाबा ने कहा था। तो इसलिए बाबा कहते याद करो तो आत्मा का खिचड़ा निकलता जाएगा और हम बच्चे पावन बनकर घर चलेंगे। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। बुद्धि का बाहर भटकना, देह और देह की दुनिया में देहधारियों में भटकना माना विष पीना, विकारी बनना। फिर चाहे वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कोई भी विकार हो, वो तभी अटैक करता है जब बुद्धि बाबा से हटकर बाहर भटकती है। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। क्या करना है? रात दिन मेहनत करनी है। सोने के समय को भी योग में परिवर्तन कर दो। इतनी ऊंच स्थिति दिन भर में हो तो ऐसा हो कि रात को मेरे सोने की स्थिति भी योग में परिवर्तन हो। इतना लाइट होकर सोएं, अगर सोएं भी ऐसा सोएं जैसे मम्मा बाबा को देख के हमेशा लगता था ये तो जगे हुए हैं, कभी सोए ही नहीं हैं। बच्चे की हल्की सी आहट से भी जाग जाते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। ऐसा सोना, ऐसा नहीं कि बेड पर पड़े तो पता ही नहीं कहाँ है, सुबह अलार्म ही उठा रहा है। फिर तो रात दिन बाबा कहते मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं। शांति धाम क्या है? विश्रामपुरी है, क्योंकि वहाँ कोई संकल्प ही नहीं है। शांति धाम में तो संकल्पों के कारण भी यहाँ हम आत्माएं थक जाती है। वास्तव में जो थकावट है वो मन की थकावट है। तन की थकावट आत्मा को कभी फील नहीं होती है। जब मन थक जाता है, जब मन नेगेटिव हो जाता है, मन डिप्रेशन में चला जाता है, मन स्ट्रेस्ड हो जाता है, तब आत्मा कहती है मैं थक गई। क्योंकि विकारों का, विकर्मों का बहुत बोझा रहता है आत्मा पर। इसलिए अभी अंत आते आते सृष्टि के आत्मा एकदम थक जाती है। वो चाहती है कि बस अब तो शांति में जाएं, मुक्ति में चले जाएं, विश्राम को पाले। हम चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे? अब ये भी युक्ति है। नर्क से यदि दिल हटाना है तो स्वर्ग को देखना शुरू कर दो। जितना स्वर्ग को देखेंगे मन बुद्धि से, उतना इस नर्क से दिल ऑटोमेटिकली हटती जाएगी। हटाना नहीं पड़ेगा। जब तक हटाते हैं तो मेहनत लगती है, तो थक जाती है आत्मा। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेवल वर्ल्ड, नर्क। कहाँ रह रहे हैं अभी हम? डेवल वर्ल्ड में। जब जब पुरानी दुनिया में गए, मन बुद्धि से पूरा दिन में संगम युग से हट गए, कलयुग में चले गए। अब क्या समझना, कहाँ चले गए हम? डेवल वर्ल्ड में।
डेवल वर्ल्ड में जाकर क्या बन जाएंगे? देवता तो नहीं बनेंगे, डेवल ही बन जाएंगे ना। याद रखना, ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेवल, राक्षस, बाबा कहते हैं अच्छा अक्षर है। बड़ी खुशी खुशी संगम युग से पाँव निकाल कर कलयुग में रख देते हैं। किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता है कितने घंटे कलयुग में रहकर आ गए। है संगम युगी, है ब्राह्मण, लेकिन संकल्प, वाणी और कर्म शूद्र वाले हो जाते तो डेवल बन जाते, राक्षस बन जाते। बाबा कहते इस रीति अपने को चेक करो, क्या अच्छा अक्षर है जो हम अपने साथ जोड़ें इसको। कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेवल वर्ल्ड। इस डेवल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वे खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, शुरू से जिसने अपने पर मेहनत की होगी, अब मेहनत तो सूक्ष्म है लेकिन अंत में बाबा कहते वो नज़र आने लग जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगा ना स्वरूप, हाँ इसने कुछ मेहनत की है। तो बाबा कहते जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास रहेगा उन आत्माओं को। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, अब तो बाकी थोड़े रोज़ हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाएं तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वे बाप की याद को कभी भूलते नहीं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, इसका मतलब जब जब हमें बाबा की याद भूली पूरे दिन में, समझो हम उतना ही कम % निश्चय बुद्धि हैं। बाबा ने कहा जिन्हें निश्चय है वो कभी बाबा को भूलेंगे ही नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता, बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे, ये हो ना सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वे तो ठीक है, बाबा कहते हैं ये तो हिसाब है ना, सबको बाबा ऊंच पद दे दे, सब पर बाबा आशीर्वाद कर दे, कृपा कर दे, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? जितना निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा ने कहा अपने आप बाबा की याद आएगी, याद में कोई मेहनत लगेगी ही नहीं। तो बाबा कहते सजाए खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते भले बच्चे हैं, पावन दुनिया में तो जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? सजाए खाकर। तो जो सजाए खाकर जाएंगे, बाबा कहते वे ऊंच पद नहीं पाएंगे। और जिन्हें ऊंच पद पाना है, जिन्होंने लक्ष्य सच में अपना रखा है, तो बाबा कहते उनका पुरुषार्थ भी होगा, अपने पर अटेंशन भी होगी, अपनी अवस्था भी नीचे ऊपर नहीं होने देंगे, एक रस अचल अडोल निश्चय बुद्धि होंगे। कितनी निशानियां बाबा बता रहे हैं। परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वे भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वे गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को।
फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वे तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वे सत चित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वे सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का ये एक जन्म है। ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। तो चेक करो, ये हीरे जैसा जन्म कौड़ी तुल्य गवा तो नहीं रहे हैं। बाबा कहते पूरे कल्प की कहानी इस समय तुम समझते हो। अपने 84 जन्मों को, सभी युगों को इस समय जानते हो। ये है ही हीरे तुल्य जन्म। बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना ये भारतवासी अब शगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते ना, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियाँ समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना कीचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की है। ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है।
तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छी चीज़ रह ना सके। बाबा कहते इतने ऊंच देवताएं बनते हैं, लेकिन वो रॉयल्टी के संस्कार, वो स्वच्छता के संस्कार, सफाई के संस्कार, सत्यता के संस्कार, रॉयल्टी के संस्कार बनाएंगे तो अभी से ही ना। तो इस पर भी हमारा अटेंशन जाना चाहिए कि बाबा कहते दुनिया में भी जो ऊंचे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके आसपास भी कभी गंदगी नहीं रहती है। तो हम भी अपने को स्वच्छ बनाएं। बाबा कहते यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है। गावड़ों में तो इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में ये देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। जितने बाबा कहते आज मनुष्य आत्माएं विश्व में हैं, सब थोड़े ना विष्णुपुरी में चले जाएंगे विष्णु के साथ। छोटा सा ही झाड़ होता है, बाबा कहते पहले तो, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा, भला वहाँ कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। पहले समय की बात है ना, बहुत बांदेलियाँ बच्चियाँ होती थी बाबा की, घर से निकलने नहीं देते थे। क्या क्या कितनी कितनी मार भी खाई है हमारी दादियों ने घर से निकलने के लिए, यज्ञ में आने के लिए, मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए। बाबा कहते ये सब कुछ सहन करो, सहन करते हुए भी क्या याद रखो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, वे इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देह अभिमानी बनने में ही मेहनत है। सारी मेहनत किस में है? बाबा कहते 2 युगों की जो आदत पड़ी है ना देह अभिमान में रहने की, उसको चेंज करना, देही अभिमानी बनना, उसमें ही मेहनत है। तो बाबा कहते 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वे आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है ना, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात, ये फिर है सच्चे जवाहरात। ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा वॉयसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी गलानी कैसे हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। ये है भगवान उवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। कितना गहरा पॉइंट है। बाबा कहते जितना भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जितनी भी बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, सभी शिक्षाओं का सार है
कि कोई भी कर्म भले हम कर रहे हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, इवन सोते हैं, तो भी हमसे फरिश्ता ही दिखाई दे, हमारा फरिश्तापन ही दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। अलौकिकता माना बेहद का जब हम सोचें, पूरा विश्व एक परिवार है, एक अलौकिक बाबा के साथ कनेक्शन, पारलौकिक बाबा के साथ कनेक्शन हो, तो बाबा कहते सोचना, करना, बोलना सब समान होगा। जो अलौकिक आत्मा होगी, जिसमें लौकिकता संकल्प मात्र भी नहीं होगी। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। यज्ञ में कोई भी जिम्मेवारी, कोई भी जवाबदारी यदि हम उठाते हैं, तो उसका अर्थ है बाप दादा की एक्स्ट्रा दुआओं के हम अधिकारी बनते हैं। वो जिम्मेवारी चाहे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की हो, चाहे कोई स्थूल जिम्मेवारी यज्ञ की हो, कोई सूक्ष्म जिम्मेवारी हो, कोई भी जिम्मेवारी उठाते हो, जितनी ज़्यादा जिम्मेवारी उठाते हैं, जितने ज़्यादा यहाँ जिम्मेवार बनते हैं, उतना ही हम बाप दादा की दुआओं के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।